काफी वेट किए हैं आप लोग, कुछ लोग तो आधे घंटे पहले से आ गए थे, आधे घंटे से कुछ लोग वेट कर रहे थे। मैं आप सभी डिजिटल प्रेमियों का, डिजिटल मार्केटिंग प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, यकीन मानिए। यही जज्बा रहा तो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सुशांतु तिवारी जी, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। अंधेरों से न हो मायूस न घबरा ऐ साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। सुनहरा कल भी निकलेगा मेरे दोस्त। यकीन मानिए आज बहुत कुछ लेके जाने वाले हैं। आज की डिजिटल मार्केटिंग आपके लाइफ के लिए लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम मानी जाएगी कि आज आपने डिजिटल मार्केटिंग को सही से देख लिया, सही से सुन लिया, सही से कर लिया, तो यकीन मानिए आज के बाद आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सबसे पहले मैं चाहता हूं आप लोग मुझे एक बार कंफर्म करें, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है क्या आप सबको? आप सबको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है क्या? आई वांट टू नो प्लीज। यस सर, थैंक यू, थैंक यू। नो नो, किसको? नवीन कुमार को नहीं आ रही है? नवीन जी थोड़ा सा आप अगल बगल में देख लीजिए, बिल्कुल आ रहा है, थैंक यू। इलेक्ट्रिक हरिलाल यादव जी, सुधीर यादव जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। कल की क्लास में आज मुझे पता है कुछ लोग का पहला क्लास फर्स्ट डे होगा और कुछ लोग का सेकेंड डे होगा। तो मैं आज सबको साथ में लेके चलूंगा, कैसे हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आए, कैसे अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आए और कैसे हम डिजिटल का स्ट्रेटजी बनाए, सारी बातें मैं करने वाला हूं। और आप लोगों से मैं समझ पा रहा हूं कुछ लोग आज फर्स्ट डे में होंगे, कुछ लोग सेकंड होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज बिल्कुल नए सिरे से बात करूंगा आप लोगों से, नए सिरे से बात करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि पहला दिन और दूसरा दिन कुछ नहीं होता है और बहुत कुछ जानना बाकी होता है। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके कैसे जाएं, ऑनलाइन लेके जाने के कितने प्रोसेस होते हैं और डिजिटल मार्केटिंग करके आप कितना पैसा अर्न कर सकते हैं, ये सारी जानकारी देने वाला हूं मैं। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी खराब आ रही है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है सर, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, जैसे कल भी हो रही थी आज भी हो रही है। मैं कल की बात नहीं करूंगा कि बिल्कुल नए सिरे से बात करने वाला हूं आज, और यकीन मानिए बहुत कुछ लेके जाने वाले हैं आप लोग। तो आप लोग सबसे पहले मैं चाहता हूं एक बार अपने सिटी का नाम लिखें सब लोग। आज की रिकॉर्डिंग की वीडियो मिल जाएगी सर, आज आप लोग अपने अपने सिटी का नाम लिखिए, इसके क्या बेनिफिट होने वाले हैं मैं भी बताने वाला हूं आप लोगों से। प्लीज, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इलाहाबाद, मुंबई, वाह सर वाह, करनाल, कितनी क्या खूबसूरत बात है, यूपी, बिहार। नवीन कुमार जी, मुनव्वर आपकी स्क्रीन फुल नहीं आ रही है। लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, जयपुर, जयपुर, वाह सर वाह वाह वाह, क्या बात है सर, क्या बात है सर। यकीन मानिए आप लोग देश के कोने कोने से, इलाहाबाद से हैं, इलाहाबाद, चेन्नई, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, दुर्गेश जी, बेतिया बिहार से, वाह सर। ये डिजिटल मार्केटिंग की खूबसूरती को आप लोगों ने समझ लिया होगा। डिजिटल मार्केटिंग की खूबसूरती यही होती है कि हम एक जगह बैठ के पूरे दुनिया के लोगों से बात कर सकते हैं। स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट अयोध्या, अशोक कुमार जी, मोस्ट वेलकम आपका। इस डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि एक जगह बैठ के हम, राजस्थान इंडिया से मोहम्मद मोहन भारती जी, थैंक्स थैंक्स थैंक्स, आगरा से, चलिए झारखंड से, ठीक है। तो सबसे बड़ी खूबसूरती डिजिटल मार्केटिंग यही है कि हम एक जगह बैठ के और पूरे ऑल ओवर इंडिया से अपनी बात कर सकते हैं। पूरे उंगली पे हम आ गए हैं, उंगली क्लिक करेंगे और पता चलेगा कि हमने अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर लिया है। हमारे सारे ग्राहक जितने मेरे कस्टमर थे वो सब ऑनलाइन आ गए। एक आंकड़ा के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% से ज्यादा लोग अभी ऑनलाइन की सर्चिंग शुरू कर दिए हैं, खरीदारी नहीं, सर्चिंग को शुरू कर दिए हैं। यकीन मानिए आने वाले 1 से 2 सालों में 100% आपके जो ग्राहक हैं, आपके जो ऑडियंस हैं, आपके जो दर्शक हैं, आपके जो भी रॉयल कस्टमर हैं, सब लोग आपको ऑनलाइन मिलेंगे, ऑफलाइन नहीं मिलने वाले हैं, सब लोग ऑनलाइन रहेंगे। इसीलिए आज के डेट में अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग को समझ लिया, सीख लिया, इसकी जरूरतों को आपने जान लिया, तो आपको आज के बाद आपको ना तो ग्राहक की प्रॉब्लम आने वाली है, ना ही आपको कभी भी पैसे की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने वाली है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अगर आप बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप हाउसवाइफ हैं,
कुछ भी हैं, अगर घर पे बैठ के पैसे कमाने हो तो डिजिटल मार्केटिंग से बेहतर कोई उपाय नहीं होता है। डिजिटल मार्केटिंग को जानिए, इसको समझिए। मैं एकदम हिंदी भाषा में, एकदम बिल्कुल प्योर हिंदी में समझाता हूं। इसका कारण ये है कि मुझे खुद ही इंग्लिश नहीं आती है। मैं इंग्लिश केवल उतना ही जानता हूं कि जितना मैं पढ़ लूं और समझ लूं। मुझसे कोई कहे फराटेदार इंग्लिश बोल के सुना दीजिए, मेरे बस की बात नहीं है। इसीलिए मैं डिजिटल मार्केटिंग को बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में समझाता हूं सबको, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे तमाम लोग बैठे हैं, तमाम लोगों से मेरा मतलब नहीं होता है। मुझे हर बैच से 2 4 10 लोग निकालना होता है, क्योंकि मैं कोई चार्ज तो नहीं लेता, लेकिन एक मेरी संस्था है, एक संस्था नए भारत की सोच। इसमें मैं कम से कम 10 करोड़ लोगों को फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सिखा के, उनको रोजगार देके, और मैं उनको एक एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता हूं कि घर पे बैठ के पैसे कमाएं। फ्री ऑफ कास्ट, नो एनी चार्ज। आवाज नहीं आ रही है सबको? किसको किसको आवाज नहीं आ रही, एक बार मुझे एक और चैट करें। जिसको आवाज नहीं आ रही है एक बार और आप लोग मुझे चैट करिए, किसको किसको आवाज नहीं आ रही है मेरे दोस्त। मैंने सुनाया था, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सर, बिल्कुल नेटवर्क की प्रॉब्लम है मेरे वहां, क्योंकि मेरे यहाँ बिजली का हड़ताल चल रहा है, और बिजली की हड़ताल की वजह से जो मैंने वाईफाई ले रखा है, चलिए चलिए आज के इस मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे कैसे आप लोगों को काम करना है। एक और खास बात आप लोगों से बता दूं कि मेरे समझाने का तरीका बिल्कुल थोड़ा सा स्लो होता है। जिनको भी जल्दीबाजी होगी, जिनको भी तेजी होगी, प्लीज इस क्लास को लीव कर जाएंगे, क्योंकि आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। आप लोगों को मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। तो आज मैं आप लोगों को ले चलता हूं, स्क्रीन शेयर करता हूं। स्क्रीन शेयर करके, और जो जिन लोगों का पहला दिन है, जिन लोगों का पहला दिन है, मैं अपना परिचय दे दूं थोड़ा सा कि मेरा नाम महेंद्र वर्मा है। महेंद्र वर्मा, मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला हूं, और गोरखपुर से 60 किलोमीटर दूर एक कुशीनगर नामक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूं। और मेरी एक संस्था है नए भारत की सोच, जहां मैं फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं। वैसे मेरा छोटा सा एक और परिचय है। छोटा सा और परिचय है कि मेरी एक ज्वेलरी शॉप है, जिस सोने चांदी की दुकान, जिसका नाम है राधा रानी ज्वेलर। तो मैं वहां भी काम करता हूं। मैं रियल एस्टेट में भी काम करता हूं, लेकिन फिजिकल वर्क केवल मैं राधा रानी ज्वेलर्स में करता हूं, जहां मैं अपने 4 से 5 स्टाफ के साथ बैठता हूं और मैं काम करता हूं। बड़ा आनंद जीवन चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कैनवा क्या होता है, कैनवा के बाद फेसबुक ऐड बताऊंगा, उसके बाद अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके कैसे जाएंगे। प्रैक्टिकल क्लास आप लोगों का शुरू हो गया है। तो कल मैंने कैनवा थोड़ा सा बताया था, वही केवल कैनवा आप लोग को सिर्फ 2 से 3 मिनट में बताऊंगा, और फिर मैं आप लोग को लेके चलूंगा। नहीं अयाज जी, आप मेरे पुराने डेडिकेटेड लोगों में शामिल हैं। आपका क्लास अभी स्टार्ट जूम पे नहीं, मतलब हो सके कल आपका क्लास स्टार्ट होगा। अयाज जी, अयाज जी, आप मेरे पुराने डेडिकेटेड बैच में शामिल हैं, और आप लोगों का क्लास कल मॉर्निंग में शायद चलेगा। मैसेज जाएगा आपको। थैंक यू। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, और आप लोग मुझे बताएंगे कि स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं। सब लोग मुझे बताएं स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं, एक बार सब लोग चैट करें। ये है canva.com, जो कि कल मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे कुछ नए लोग हैं, उन लोग को मैं साथ में लेके चलना चाहता हूं। तो अब आ जाइए कैनवा पे। कैनवा को थोड़ा सा मैं फास्ट समझाऊंगा। थैंक यू अजय जी, थैंक यू हरदेव सिंह जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये canva.com है। यहाँ से कोई भी ग्राफिक बनानी हो, कोई डिजाइनिंग बनानी हो, कोई फोटो बनानी हो, कोई पिक्चर बनाना हो, कोई बर्थडे सेलिब्रेट करना हो, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना हो, जो इमेज चाहे यहाँ से बना सकते हैं। ये कैनवा है, सब लोग नोट करके रखें। canva.com, canva.com नोट करके रखिए, और आप लोगों को इसी पे काम करना है। यहाँ से कोई भी डिजाइन बनानी है, सपोज करिए मुझे फेसबुक का एड कॉपी बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सर्च कर लूंगा फेसबुक एड्स, और फेसबुक एड सर्च करते हैं, देखिए नीचे नीचे देखिए यहाँ पे आ गया फेसबुक एड। नवीन कुमार जी, आप भी ज्वेलर्स हैं? आपको मैं बताऊंगा कैसे आप काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके कैसे आएंगे, सारी चीजें बताने वाला हूं।
फेसबुक ऐड यहां से आपने सर्च कर लिया, ये हो गया फेसबुक ऐड। और यहां से हम अब क्या करेंगे, कोई सा भी डिजाइन ले लेंगे और उसको हम बनाएंगे। कोई सा भी डिजाइन हम, ये देखिए यहां से कोई डिजाइन हम ले लेंगे और हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमें फ्री में लेना है, यहाँ पे पैसे नहीं खर्च करने, हमें पैसे नहीं खर्च करने हैं। तो हम क्या करेंगे, फेसबुक ऐड पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने फेसबुक ऐड पे क्लिक किया, आवाज नहीं आ रही है, मुझे पता है कुछ लोगों को आवाज नहीं आ रही होगी, लेकिन बाकी लोगों को तो आ रही है, वही लोग देखेंगे इस चीज को। बाकी मैं इसकी रिकॉर्डिंग कल भेज दूंगा मैं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए जो चीज फ्री है, फ्री को यूज करना है। यहाँ से देखिए ये फ्री है और ये फ्री, ये पैसा लगेगा। जहां प्रो और पैड लिखा है उसे यूज नहीं करना है, जहां प्रो और पैड नहीं लिखा उसे यूज करना है। आइए नीचे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना तो प्रो लिखा है ना तो पैड लिखा है, इसे हम यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये फ्री है, ये भी फ्री है। चलिए मैं इस ब्लू वाले को एक बार ले लेता हूँ या फिर मॉडर्न वाले को ले लेता हूँ। इसको मैंने लिया, इसको मैंने लिया यहां से। अब यहां से हैंडबैग का बता दूंगा सर, बता दूंगा। और ये प्रो है, प्रो को नहीं लेना है। देखिए मैंने प्रो ले लिया था, प्रो को नहीं लेना है, फ्री वाला लेना है। दिस इज फ्री। यहां से देखिए ये फ्री है। और फ्री में भी कैसे बना सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अब सपोज करिए इसे हमें बनाना है, इसकी डिजाइनिंग को आराम से समझेंगे आप लोग। जिनको जल्दीबाजी होगी प्लीज क्लास से लीव कर जाएंगे, क्योंकि जल्दीबाजी वालों को मैं सिखाता नहीं हूं। जिनको भी जल्दीबाजी होगी वो चले जाएंगे। ये देखिए डिजाइन है, इसको हमें बनाना है, इसको मॉडिफाई करना अपने हिसाब से। सपोज करिए आप ज्वेलरी के बिजनेसमैन हैं, आप बैग बनाते हैं, आप फर्नीचर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, आपको एक चाहिए टेम्पलेट, टेम्पलेट पे आपको अपनी डिजाइन करनी होती है। तो डिजाइन करने के लिए अब यहाँ से इसको बनाना है। जो हम यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, जो हमारे यूज का नहीं है, उसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। देख रहे हैं कितना आसान है। बाकी चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप का मामला है, उठाए कहीं और से कहीं और से रखे, देखिए कितना आसानी से बन रहा है। इसको भी हम उठा के कहीं रखना चाहें यहाँ रख सकते हैं। ये देखिए, अब इसके जगह पे सपोज करिए मुझे लिखना है डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद से मैं यहाँ से लिखना शुरू कर दूंगा। यहाँ से मैं लिखना, देखिए डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री। मैंने कितना आसानी से लिखा, डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री। अब एक बार मुझे कंफर्म करके बताएं आप लोग, आवाज किसको किसको आ रही है, किसको किसको आवाज आ रही है, एक बार कंफर्म करें मुझे। हाथ नहीं उठाना, हाथ नहीं उठाना है, सब लोग चैट करें। यानी कि तमाम लोग को आवाज आ रही है। जिनको आवाज नहीं आ रही है उनको क्या करना है, उनको क्या करना है कि मीटिंग को एक बार लीव कर लेना है और दोबारा मीटिंग ज्वाइन करना है। ज्वाइन करते समय वॉइस, जो वॉइस का ऑप्शन आता है उस वॉइस पे क्लिक कर देना है, आपको आवाज आने लगेगी। दोबारा आइए और इस चीज को आप ज्वाइन करिए। मैंने लिख लिया डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री, और इसके जगह पे सपोज करिए मैं लिखना चाहता हूं टाइम। तो मैं यहां से क्या कर लूंगा, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे टाइम 8 PM। मैंने लिख लिया टाइम 8 PM। यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, जो भी लिखा है इसको मैं यहाँ से चाहता हूँ डिलीट करना, यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा। मतलब एकदम टोटल फुल एंड फाइनल ड्रैग एंड ड्रॉप का मामला है मेरे दोस्त, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है इसमें आपको। जितेंद्र सिंह जी, LIC से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं और बिना कहीं गए, मैं आपको बताऊंगा।
अब इसका सपोज करिए व्हाइट है और व्हाइट को आप थोड़ा सा कलरफुल करना चाहते हैं, इस पर सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ से टेक्स्ट को कलर को टेक्स्ट यहाँ से ले लीजिए और बगल में यहाँ से रेड कर लीजिए। देखिए रेड हो गया। इसको ब्लू करना चाहते हैं ब्लू कर लीजिए, इसको व्हाइट करना चाहते हैं व्हाइट कर लीजिए। कितना आसान है, कितना आसान है। इसे ब्लैक करना चाहते हैं ब्लैक कर लीजिए। इस टाइमिंग को भी ब्लैक करना चाहते हैं, इस पे जो टेक्स्ट कलर है इस पे क्लिक करना है और इसको ब्लैक कर देना है। ये देखिए ये भी ब्लैक हो गया। अब चाहते हैं यहाँ पे आपका फोटो चेंज हो जाए, यहाँ पे जो फोटो आ रहा है ये फोटो चेंज हो जाए। फोटो स्टूडियो को ऑनलाइन लिया जा सकता है अजय रोहिला जी, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से फोटो चेंज करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डिजाइन, उसके नीचे एलिमेंटर, उसके नीचे ब्रांड हब, उसके नीचे अपलोड, अपलोड पे जाइए क्लिक करिए और अपलोड पे क्लिक करने के बाद से यहाँ से कोई सा भी फोटो उठाइए और लाके यहाँ पे रख दीजिए। यहां से मैंने एक फोटो लिया और इस फोटो को मैं यहां लाके रख दूंगा। इसको मैंने डिलीट कर लिया और इसको यहां से ला लेता हूं। पूरा का पूरा मामला ड्रैग एंड ड्रॉप का है, पूरा का पूरा मामला। इसको देखिए, इसको मैं क्या करता हूं डिलीट कर देता हूं। 1 मिनट नहीं लगता है आपको कोई सा भी डिजाइनिंग बनानी है, 1 मिनट भी नहीं लगता है। ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री, टाइमिंग ये। अब कितने लोग बना लेंगे आसानी से, canva.com को कितने लोग यूज कर लेंगे बिल्कुल आसानी से, चैट करके मुझे बताएं। डेडिकेटेड लोगों को ही केवल मैं अपने बैच में लेता हूं, मुझे बैच बहुत नहीं बढ़ाना होता है, छोटा सा बैच। आपका डेडिकेशन तय करता है कि आप मेरे साथ कितने दिन तय करेंगे, कितनी दूरी तय करेंगे, ये आपका डेडिकेशन और आपके कमेंट्स तय करते हैं। वेरी इजी, थैंक्स। अब आपको सपोज करिए, ठीक है, समझ गया मैं आप लोगों को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब बना लेंगे सर, बना लेंगे। वेरी नाइस। अब इसका जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ बैकग्राउंड का ऑप्शन आ गया। इस बैकग्राउंड में जाके इसको व्हाइट कर लीजिए या फिर रेड कर लीजिए। पूरा का पूरा मामला ड्रैग एंड ड्रॉप। देखिए यहाँ पे 3D कलर भी है, जो कलर लेना चाहें वो ले सकते हैं। और आप जो आप स्क्रीन लेना चाहें, जो आप कलर लेना चाहें वो कलर ले सकते हैं। ये देखिए कितना आसानी से बन गया। उसके नीचे अगर आप और आएंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे एक और बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है। इस बैकग्राउंड को क्लिक कर लीजिए, इस बैकग्राउंड को क्लिक कर लीजिए और यहाँ से भी कोई बैकग्राउंड लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ से कोई बैकग्राउंड लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं। ये देखिए कितना आसान है, कितना आसान है। अब यहाँ ये बनके तैयार हो गया, बनके तैयार हो गया। अब हमें इसे क्या करना है, इसे हमें अब एक्सपोर्ट करना है, मतलब कि अपने लैपटॉप में लेके आना है। बनाना तो समझ गए आप लोग। अब इसे एक्सपोर्ट करते समय क्या ध्यान देना है, यहाँ पे शेयर नाउ का बटन दे रहा है शेयर का, इस शेयर पे क्लिक करिए और शेयर पे क्लिक करने के बाद से यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है नीचे, डाउनलोड। इस डाउनलोड पे क्लिक करिए और पीएनजी में यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, पीएनजी में। अभी जैसे ही आप डाउनलोड का बटन दबाएंगे देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है और ये कहाँ चला जाएगा, आपकी गैलरी में चला जाएगा, आपकी गैलरी में चला जाएगा। वेरी नाइस। जो ग्राफिक डिजाइनर है उसका क्या पूछना सर, मजा आ जाएगा उसका तो। अब मैं आप लोग को लेके चलता हूं, यहां से मैं स्टॉप शेयर करता हूं और मैं आप लोग को लेके चलता हूं डिजिटल मार्केटिंग की एक ऐसी दुनिया में जहां से आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल ये डिजिटल मार्केटिंग में वीडियो एडिटिंग में भी हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। इसको आप बढ़िया से बात करेंगे समझ में आ जाएगा आपको। अब आप लोग को डिजिटल मार्केटिंग करना कैसे है ये बात जानना जरूरी है। व्हाई आपका क्लियर होना चाहिए। दुनिया में कोई भी काम आप करने जा रहे हैं आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए। अगर आपका व्हाई क्लियर नहीं है, अगर मैं आपसे कहूं कि बगल में दीवार है उस दीवार को तोड़ दो, आप कहेंगे क्यों तोड़ू, मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों तोड़ू, मेरे पास टीम नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास हथौड़ा नहीं है, मेरे पास छैनी नहीं है, तमाम समस्याओं का नाम आप लेंगे। लेकिन मैं कहूं कि दीवार के बगल में 1 करोड़ रुपया रखा है, अब दीवार को तोड़ दो, आप कहोगे सर
बस मुझे इसी बात की तलाश थी। अब आपके पास टीम भी आ जाएगी, आपके पास थोड़ा भी आ जाएगा, आपके पास सारी सुविधाएं आ जाएंगी। इसीलिए आपका सबसे पहले व्हाई क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास व्हाई क्लियर नहीं है तो डिजिटल मार्केटिंग है, आप अपनी क्लास में भी फेल हो जाएंगे। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि डिजिटल मार्केटिंग हमें क्यों करना है। कितने लोग चाहते हैं, एक बार मुझे एस करके परमिशन दीजिए ताकि मैं आप लोग को व्हाई क्लियर कर दूं कि आज के बाद आप लोग की लाइफ में कभी पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आपको आज के क्लास में बहुत मजा आने वाला है। आपको उतना मजा आएगा कहेंगे सर आज के पहले मैंने ऐसी क्लास नहीं देखी थी। यकीन मानिए आपका डेडिकेशन तय करेगा कि मेरे साथ कितना दूरी तय करने वाले हैं आप। मैं देख पा रहा हूं बहुत लोग यहाँ पे डेडिकेटेड हैं, बहुत लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं और जानना चाहते हैं। आप लोगों ने रियल एस्टेट का नाम सुना है? कितने लोगों ने रियल एस्टेट का नाम सुना है? रियल एस्टेट का नाम आपने सुना होगा जरूर। और रियल एस्टेट का नाम जिसने नहीं सुना है उसको मैं बता दूं कि रियल एस्टेट का मतलब होता है, रियल एस्टेट का मतलब होता है जमीन का खरीद और बिक्री। जो जमीन और खरीद को बिक्री करता है, जो जमीन को खरीदता और बेचता है, उस काम को हम कहते हैं रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में कितना पैसा कमा सकते हैं आपने कभी यकीन सोचा है? अब पहले का जमाना नहीं है कि आप किसी चाचा के पास जाएं, अपने किसी ताऊ के पास जाएं और कहें कि प्लीज जमीन ले लो, मैं जमीन बेचना चाहता हूं। वो कहेंगे नहीं मैं अपनी बेटी की पढ़ाई करा रहा हूं, वो कहेंगे अपने बेटे की पढ़ाई करा रहा हूं, मुझे घर बनवाना है। ऐसा नहीं करना। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको, अब देखिए मैं कैसे आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहा हूं। सपोज करिए यह एक आपकी दुकान है, दिस इज योर शॉप, ये आपकी एक दुकान है। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, थोड़ा सा मुझे मजा आता है ऐसे पढ़ा के। देखिए ये आपकी एक दुकान है और इस दुकान में सपोज करो आप जमीन बेच रहे हो या फिर घड़ी बेच रहे हो, चश्मा बेच रहे हो, मोबाइल बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो सर, ये दिस इज योर शॉप, ये आपकी दुकान है। अब आपकी दुकान में इतने मतलब सामान पड़े हुए हैं, इसको आप बेचना चाहते हो और क्या हो कि आपके पास एक अलादीन का चिराग आपके हाथ लग जाए और वो कहे बता आका मेरे हुक्म क्या है। आप कहेंगे जाओ तुम जमीन खरीदने वाले को ढूंढ के लेके आओ, जिसको जमीन चाहिए उसको तुम ढूंढ के लेके आओ। और वो गया और जमीन खरीदने वाले को लेके आ गया। ये सपोज करिए दुकान है और दुकान के सामने से एक हाईवे निकला हुआ है और इस हाईवे पे 10,000 लोग रोज आते हैं और जाते हैं। 10,000 लोग यहां से आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन कितना मजा आएगा ना कि आप जान जाए कि आपका कौन कस्टमर है। कितना मजा आने वाला है, आपको पता चल जाएगा कि आपका कस्टमर कौन है, आपका माल कौन खरीदना चाहता है। आपका बिजनेस इतना इजी हो जाएगा कि आप कहेंगे कि सर मजा आ गया। ये मैं बताने वाला हूं। आज की पूरी स्ट्रेटजी इसी पे डिपेंड है कि अपने रॉयल कस्टमर को कैसे पकड़ लेंगे, कैसे पहचान लेंगे। और एक बात मैं बता दूं कि मुझे नहीं पता कि जिसको जमीन चाहिए, मुझको नहीं पता किसको लोन चाहिए, मुझको नहीं पता कि LIC किसको चाहिए, लेकिन ये फेसबुक और गूगल को सब पता है कि किसको जमीन चाहिए, किसको LIC का प्लान लेना है, किसको घड़ी खरीदना है, किसको जूता खरीदना है, ये सब पता है किसको, फेसबुक और गूगल को। कैसे पता है? हम जो सर्च करते हैं उसके बिहेव पे उसको पता है कि किसको जमीन चाहिए, किसको क्या चाहिए। हमारे डेमोग्राफी को जानता है, हमारे इंटरेस्ट को जानता है फेसबुक, हमारे बिहेवियर को जानता है फेसबुक, हमारा कब बर्थडे आने वाला है उस बर्थडे को जानता है फेसबुक, हम किस क्लास में पढ़ते हैं फेसबुक को पता है, सब कुछ फेसबुक को पता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि फेसबुक और गूगल को अपना दोस्त बना लो, आपकी लाइफ एकदम आसानी से फराटेदार चलेगी, मजा आएगा आपको। इस चीज को आप लोगों ने समझा। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं एक ऐसी दुनिया में जिसका नाम है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट। अब फेसबुक पर जो एड लगाना है हमें, फेसबुक पे सबसे पहला मेरा दोस्त कौन होगा? फेसबुक। और फेसबुक पे एड लगाना है, उसमें पैसे लगते हैं। ये कोई नहीं कहेगा कि पैसे नहीं लगते हैं, पैसे लगते हैं, पैसे खर्च होते हैं, तब आप पैसे कमाते हैं। इस बात की गारंटी है कि ROI कम से कम 10 गुना होता है। ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट,
आपने 10,000 लगाया 1 लाख कमा सकते हो, 1,000 लगाया 10,000 कमा सकते हो। दिस इज स्ट्रेटजी। अगर आपने सही से यूज कर लिया आपको बहुत मजा आएगा। अब सपोज करिए कि आप 1,000 लोगों का लीड आपने ला लिया। कहां से? फेसबुक एड से। फेसबुक एड से सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले करना है आपको कि आपको कैनवा पे डिजाइनिंग बनानी है। कैनवा पे, दिस इज कैनवा। उसके बाद आपको आना है इस पे, फेसबुक पे। फेसबुक पे आए, आपने ऐड लगाया और ऐड पे 1,000 लोग आपके आ गए। 1,000 लोग। इसके बाद आता है अगला जो पड़ाव होता है, उसको हम कहते हैं लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज का मतलब ये होता है कि वेबसाइट का ही एक मिनी रूप। लैंडिंग पेज में न तो होम पेज होता है, ना अबाउट अस होता है, ना टर्म्स एंड कंडीशन होता है, भटकाने वाली चीजें, आलतू फालतू की चीजें नहीं होती हैं। लैंडिंग पेज का मतलब एकदम कोरा कागज, जिसपे हम अपने ऑडियंस को लेके आए तो उसका कन्वर्जन 60% हो, 60% उसका कन्वर्जन होता है। लेकिन वेबसाइट का कन्वर्जन सिर्फ 2% होता है, 2%। तो हम लेके आ गए लैंडिंग पेज पे। लैंडिंग पेज ही हमारा मनी मेकिंग सिस्टम होता है। लैंडिंग पेज नहीं तो कुछ भी नहीं। क्योंकि आप किसी दो लोगों के पास चले जाइए, दोनों लोग डॉक्टर हैं, एक शर्मा जी हैं, एक वर्मा जी हैं। आप शर्मा जी के का एड देखा आपने, वहां पे क्लिक किया, शर्मा जी क्या हुआ? शर्मा जी ने कहा कि मेरे पास तो वेबसाइट ही नहीं है। लेकिन आपने वर्मा जी का वेबसाइट, डॉक्टर है वर्मा जी, वर्मा जी का आपने एड क्लिक किया और वर्मा जी की डिग्री लिखी हुई आ गई। वर्मा जी का एक मुस्कुराता हुआ चेहरा वहां पे आ गया। वर्मा जी के कितने टेस्टिमोनियल्स है, कितने लोगों को वर्मा जी ने ठीक किया, उसका वीडियो वहां पे चलने लगा। वर्मा जी का लोकेशन वहां पे खुल गया। वर्मा जी का पूरा डिटेल आ गया। अब मैं यहाँ पे तमाम लोग हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप दवा अपना शर्मा जी से कराओगे कि वर्मा जी से कराओगे? चैट बॉक्स में आप लोग मुझे बताओ। लैंडिंग पेज का बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बताने जा रहा हूं, वही चीज। और आप कितना पैसा कमाओगे ये भी मैं आज ही आपको बता दूंगा। आप अपनी दवा किससे कराओगे? वर्मा जी से। करेक्ट, 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 करेक्ट। अब चैट को रोक दीजिए, आप लोग चैट को रोक दीजिए। तो यही आपका लैंडिंग पेज है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसे नहीं जाना, नहीं समझा, तो आपका डिजिटल मार्केटिंग का मतलब कुछ भी नहीं हुआ। अब देखिए, मैं आपको एकदम देसी भाषा में समझाता हूं, और मेरे जो डेडिकेटेड लोग होते हैं उनको मैं अपना ऐसे ही मैं पढ़ाता हूं। मेरे आप डेडिकेटेड बैच लोगे उस समय आपसे फोन से बात करके बताऊंगा, सब कुछ हैंड टू हैंड आपको बताता हूं। तो सपोज करिए आपने 1,000 लोगों को अपने लैंडिंग पेज पे लेके आया। लैंडिंग पेज समझ गए ना, लैंडिंग पेज क्या होता है? और 1,000 लोगों में से 600 लोगों ने आपको, 1,000 लोगों में से 1,000 लोग आपके ग्राहक नहीं बनेंगे। 1,000 लोगों में से 1,000 लोग आपके ग्राहक नहीं बनेंगे। अधिक से अधिक 600 लोग आपको नाम, गांव, मोबाइल नंबर अपना देंगे। मैक्सिमम 600। अब आप लोग मुझे बताइए कि ये जो लोग खुद चल के आए हैं, खुद चल के आए हैं, खूब डीपली समझिएगा इस बात को, जो लोग खुद चल के आए हैं, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिए हैं, उन लोगों में से कितने परसेंट लोग जमीन को एक्चुअल में ले सकते हैं? मैं सब लोगों से जानना चाहता हूं, जितने डेडिकेटेड लोग हैं, कितने लोग उसमें जमीन ले सकते हैं? 600 लोगों में परसेंटेज में बताइएगा, कितने परसेंट लोग, जो लोग खुद चल के आए हैं, उन लोगों की बात मैं कर रहा हूं। कम से कम 20 लोग, 20 लोग, 10%, 10%। मैं सबको पढ़ रहा हूं, सबको पढ़ रहा हूं। शिखा बघेल जी 2%, अनमोल कुमार जी 5 से 10%, संदीप मोर जी 5%, हीरालाल यादव 5%। मैं सबको वाच कर रहा हूँ। पन्ना साउंड 60 लोग ले सकते हैं, जो पर्सनल ऐप भी होता है उसी में इसके पेज बन, नहीं सर, नहीं सर, इसका पेज इसमें नहीं बनता है, उसका लैंडिंग पेज अलग होता है। वर्ड प्रेस डिजाइनिंग आपने नहीं समझा, वर्ड प्रेस डिजाइनिंग होता है जहां से खुद से आप अपनी लैंडिंग पेज क्रिएट करना जान जाते हैं। इसका क्या बेनिफिट होने वाला है लैंडिंग पेज का? ये जो मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूं मेरे दोस्त, पैसे कमा बना, मतलब आप उसे पैसे से सिखा के लाखों रुपया कमाओगे। खुद चल के आए हैं तो 90%, 1%, 10%, 1 से 2%, 55%, 10%, 20%। मैं कह रहा हूं सर, एक ही लेगा तो भी फायदा है शिवा वर्मा जी। क्या बात है शिवा। 10%, 2%, 2%। चलिए चैट को रोक लीजिए आप लोग।
नहीं, फेसबुक पे पेज की बात नहीं कर रहा हूं। लैंडिंग पेज का मतलब होता है वर्ड प्रेस पेज, जो वेबसाइट बनाते हैं उस वेबसाइट के पेज की बात मैं कर रहा हूं। अब आप लोग समझिएगा आज के क्लास को जो अच्छी तरह से वॉच कर लिया, पकड़ लिया, उसके लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी पैसे की, मैं यकीन दिलाता हूं आपको। किसी ने कहा 10%, किसी ने कहा 20%, किसी ने कहा 90%, किसी ने कहा, यहां से हैंड रेज ना करें आप लोग, हैंड डाउन करो, बाद में मैं आप लोगों से बात कर लूंगा। हैंड डाउन करो प्लीज, हैंड डाउन करो। शिवा वर्मा जी, रवि मध्यसिया, हैंड डाउन करो प्लीज, डिस्टर्ब होता हूं मैं। सब लोग लेंगे, लेकिन उसकी डिमांड क्या है वो भी क्लियर होना चाहिए। लैंडिंग पेज सर बनाते हैं, फेसबुक पेज बाद में बनाएंगे। लैंडिंग पेज तो सर बनेगा, एफबी पेज के बाद बनाएंगे सर। लैंडिंग, अशोक सिन्हा लिखे हैं कि लैंडिंग पेज तो सर बनेगा, जो एफबी पर पेज के बाद बनेगा सर। समझ रहे हैं आपकी बात? आप पहले जो आपको सीखना, पहले सीखो इसको अच्छी तरह से। हाँ, रिकॉर्डिंग वीडियो दे देंगे, चलो इस चीज को समझो। और सिर्फ किसी ने लिखा सिर्फ 1%, 1% लोग, 600 लोगों में से 1% लोग जमीन लेंगे। तो मेरे दोस्त, कितने लोग जमीन को ले लिए? 6 लोगों ने जमीन को ले लिया। कितने लोग लिए? 6 लोग। अगर सिर्फ 1% लोगों ने जमीन लिया, और एक जमीन की कीमत सपोज करो कि 10 लाख रुपए है। कितना? 10 लाख। अब मुझे चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, कितने पैसे हुए ये? 60 लाख हुआ कि नहीं हुआ? 60 लाख हुआ कि नहीं हुआ? आपने एक दिन में 60 लाख रुपए का जमीन बेचना सीख लिया मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि ये लोग खुद चल के आए थे आपके पास। और 60 लाख का कमीशन 2% का कितना होता है? 60 लाख का सिर्फ 2% कमीशन कितना होता है? 2% कितना होता है? 1,20,000 होता है क्या? 1,20,000 शायद। आप लोग मुझे चैट करके बताओ, मैं यहाँ कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूं, मुझे चैट करके बताओ आप लोग। आपका डेडिकेशन तय करेगा कि आप मेरे साथ कितने दिन तक बने रहोगे। आपका डेडिकेशन तय करेगा कि आप मेरे साथ कितने दिन तय करोगे। 1.2 लाख रुपया आपने रियल एस्टेट से कमाया। दुनिया का कोई ऐसा एजुकेशन बता दो जो एक दिन में आपको 1 लाख रुपया कमाना सिखा दे। एमबीए कर लेना जाके, डिजिटल मतलब बीटेक कर लेना जाके, प्रोफेसर बन जाना जाके, कहीं जाओगे नौकरी करनी पड़ेगी। अगर सरकारी नौकरी में जीवन भर उलझे रहोगे, नौकरी के लिए काम करते रहोगे, जीवन भर आपको ईएमआई के रास्ते जाना पड़ेगा, लोन ले लेके अपना जीवन काटना पड़ेगा। लेकिन एक बार आपने अच्छे गुरु के सानिध्य में आ गया तो आपके लाइफ से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, पैसे की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेट रहना पड़ेगा, उसके लिए मेरी बात को माननी पड़ेगी। अभी मैंने केवल एक स्ट्रेटजी बताया आपको, एक स्ट्रेटजी, एक दिन का 1,20,000 रुपया, वन स्ट्रेटजी से, एक स्ट्रेटजी से। लेकिन मैं अब आप लोगों को लेके चलता हूं एक और क्लास में, जिसका नाम है DSA, DSA, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है लोन देना। जो डीएसए होता है उसका काम होता है लोन देना, लोगों को लोन प्रोवाइड कराना। अब मुझे आप लोग बताओ, किसको लोन नहीं चाहिए? किसको लोन? सोमनाथ गौरव जी, डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर मत पूछो सर, आप कैरियर मत पूछो। ये समझो आग लगने वाली है, ये सनराइजिंग इंडस्ट्री है। अगर आपने एक बार कदम रख लिया, दुनिया के सारे बिजनेस आप भूल जाओगे, सारे बिजनेस आप भूल जाओगे। डिजिटल मार्केटिंग को अपने अच्छे से वॉच कर लिया। सौरभ गौरव जी, शिव वर्मा जी, जितने लोग आज तक लोन लेने के बारे में सोच रहे थे, लोन लेने के बारे में सोचना बंद कर दो मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आज के बाद आपको लोन देने के बारे में बताऊंगा कि लोन आप कैसे लोगों को दोगे। डीएसए का मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट, मतलब आप लोगों को लोन दोगे, और लोन सबको चाहिए। कंपनी का नाम लिखो, रूलोन्स, रूलोन्स कंपनी का नाम लिखो, मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूं, रूलोन्स।
और इस पे जाके आपको बनना है डीएसए रूलोन्स पे। कैसे बनना है, कैसे बनना है, कैसे बात करना है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। अब समझिए इस चीज को। और आपके लैंडिंग पेज पे, जो लैंडिंग पेज आपका मनी मेकिंग सिस्टम होता है, उस लैंडिंग पेज पे 1000 लोग आए और लोन सबको चाहिए। लोन सबको चाहिए। 1000 लोग आपके लैंडिंग पेज पे आए। कितने लोग आए? 1000 लोग। अब 1000 लोगों में से फिर वही कंडीशन सपोज करो कि आ गया, 1000 लोगों में से 600 लोगों ने अपना नाम और मोबाइल नंबर दे दिया। 600 लोगों ने। अब लोन तो सबको चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि अब नीड नीड अब आपको नहीं है, नीड उस लोन लेने वाले की है। अब वो लोन लेना चाहता है। अब आप लोग सब लोग चैट करो कि कितने लोग लोन लेंगे, क्योंकि अब लोन तो आपको नहीं, आप नहीं कर रहे हो कि आप ले लो, आप ले लो, आप ले लो। अब वो लोग कह रहे हैं कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो अब बताओ मुझे चैट बॉक्स में कितने % लोग लोन ले लेंगे? चैट बॉक्स में प्लीज फास्ट, मैं देखना चाहता हूँ। 6%, 50%, 90%, 70%, 99%, 40%। चलो चलो, चैट बॉक्स को रोक दो। यहाँ पे भी मैं सिर्फ और सिर्फ 2% मान के चल रहा हूं कि सपोज करो कि 600 लोगों में से 588 लोग लोन नहीं लिए। 588 लोग लोन नहीं लिए क्योंकि इनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, इनके पास एसएमएससी नहीं था सर्टिफिकेट, इनके पास आधार कार्ड नहीं था, इनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, इनके पास पैन कार्ड नहीं था, इनके पास जीएसटी नहीं था, इनके पास आईटीआर नहीं था, इनके पास, सपोज करो कि इतने लोगों के पास नहीं था। सिर्फ 12 लोगों को, 2% का मतलब कितना हुआ? 12 लोग। सिर्फ 12 लोगों को आपने लोन दिया, और 12 लोगों का लोन, एक लोन मान के चलो 10 लाख रुपए का है, क्योंकि इसमें बड़े भी लोन होते हैं, छोटे लोन भी होते हैं। अब बताओ चैट करके कितना पैसा हुआ? कितना पैसा हुआ? 1,20,00,000 हुआ क्या? सिर्फ 2% पर, सिर्फ 2% पर। अशोक जी ने सही लिखा, सबका डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होता है, या सिविल नहीं था। बिल्कुल सिविल प्रॉब्लम होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है, लेकिन 2% से कम रेशियो कभी नहीं रहेगा, आप करके देखना। अब 12 लोगों ने 10-10 लाख रुपए का लोन लिया, तो कितना पैसा हुआ? कितने पैसे का लोन आपने दिया एक महीने में? 12 लोगों ने। चैट करो, मुझे चैट करके बताओ। 12 लोगों ने अगर 10-10 लाख रुपए का लोन लिया, 1,20,00,000, मतलब 1.2 करोड़ रुपए हुए। 1.2 करोड़। हीरालाल यादव जी बहुत बने हुए हैं लगातार। ओम जी थैंक यू आपको। राहुल, संदीप, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब इसका भी कमीशन जो होता है वो 1.5% से लेके 2.5% तक होता है। मैं 2% मान के चल रहा हूं, 2% मैं मान के चल रहा हूं। कितना पैसा हुआ? 2% मान के चल रहा हूं तो कितना पैसा हुआ? 2,40,000 हुआ क्या? 2,40,000 हुआ क्या? पाना, पाना साउंड यहाँ पूछ रहा है लोन देंगे कहां से? कंपनी का नाम मैंने बताया, कंपनी का नाम बताया मैंने। उस कंपनी से आपको डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट बनना है, और वो कंपनी लोन देगी, अपने पास से नहीं देना है मेरे दोस्त। रूलोन्स से, रूलोन्स कंपनी का नाम है, नोट करके रख लीजिए। अब आपने कमाया कितना एक दिन में? 2,40,000। इसके पीछे आपको खर्चे भी करने पड़ेंगे, लेकिन खर्चे कितने होंगे? 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 भी अगर आपने खर्चा कर दिया तो भी आपने 2,40,000 रुपए कमाया। अब मुझे बताओ घाटे का सौदा है कि फायदे का सौदा है? ओम जी पूछ रहे हैं डीएसए का फुल फॉर्म बताओ। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट या फिर एसोसिएट? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, एसोसिएट। आप नहीं फंसेंगे,
कंपनी लोन देती है, कंपनी लोन देती है, कंपनी सारा डॉक्यूमेंट चेक करती है, कंपनी की सारी जिम्मेदारी होती है, आपका 1% की भी जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि कंपनी लोन तभी देती है जब सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं। अगर एक डॉक्यूमेंट भी क्लियर नहीं हुआ तो लोन नहीं मिलेगा, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आरिफ मलिक जी कोई बात नहीं, चलो। हाँ, हम लोग मिडिल पर्सन है, हमें कोई मतलब नहीं है, लोन लेने वाला कोई और देने वाला कोई और, हम लोग को बीच में फंसना नहीं है। आपने इस चीज को समझा। और एक और प्लेटफॉर्म का नाम मैं आपको बताने चल रहा हूं। आपने दो रियल एस्टेट समझा, आपने डीएसए को समझा। अब आप लोगों को करना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी खोलना है, डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आपने फेसबुक एड सीख लिया, आपने गूगल एड सीख लिया, आपने लैंडिंग पेज बनाना सीख लिया, आपने ईमेल मार्केटिंग सीख लिया, सब कुछ आपने सीख लिया। उसके बाद से अब आपने अपना खुद का एजेंसी डाल लिया, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। फेसबुक पे ऐड लगाना शुरू कर दिया आपने। शुरू शुरू में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन आपने लीड लगाया, आपने ऐड लिया, ऐड पे 1000 लोग आए, सपोज करो 1000 लोगों में से 6 लोगों ने अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिया, और 600 लोगों में सिर्फ 60 लोगों ने ही आपसे ऐड लगवाया, 60 लोग ही आपसे ऐड लगवाए। और 60 लोगों ने आपसे ऐड लगवाया कितने का? 1-1 हजार रुपए का, ज्यादा नहीं, 1-1 हजार रुपए। आपने एक दिन में कितना ऐड लगाना शुरू किया? 60,000 रुपए का। एक दिन में आप 60,000 रुपए का ऐड लगाना शुरू कर दिए। और इसमें क्या होता है कि इसमें 5% ही आपका कमीशन होता है, 5% से भी कम होता है। लेकिन शुरू शुरू में आपको क्या करना है, मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं। हर बिजनेस में थोड़ी सी बेईमानी करनी पड़ती है, कोई सा बिजनेस। मैं आपको क्यों खुल के बता रहा हूं, ताकि आप लोग कुछ बड़ा कर सको, कुछ बड़ा सोच सको। और डिजिटल मार्केटिंग करना, कभी जीरा धनिया बेचने का काम मत करना, कभी लहसुन तेल बेचने का काम मत करना, छोटे छोटे प्रोडक्ट मत बेचना, नहीं तो आपके पैसे लगेंगे 15,000, अब फायदा होगा आपका 500। प्रोडक्ट ऐसा लेके आना जिसमें लाखों का फायदा होने वाला हो, जिसमें हजारों की बात होती है, लाखों की बात होती है, ऐसे प्रोडक्ट पे काम करना। अब सपोज करो 60,000 का आपने एक दिन में ऐड लगाना शुरू किया, और 1,000 लोगों से एक दिन में आप सिर्फ 100 रुपए का कमीशन ले रहे हो, 100 रुपए का, 100 रुपए का। तो 60 लोगों से आपने 1-1 हजार रुपया, 100-100 रुपया कमीशन लिया, तो 6,000 रुपये, 6,000 डेली के हुए कि नहीं हुए? डेली के 6,000 रुपये हुए। और यह 6,000 आपको कब तक मिलेंगे? जब तक वो ग्राहक आपसे जुड़ा रहेगा, जब तक आपकी और उसकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी, तब तक ये पैसे आपको देता रहेगा। रिकरिंग इनकम, दिस इज रिकरिंग इनकम। मेहनत किया आपने एक बार, आपने एड लगाया एक बार, 1,000 मतलब 1,000 लोगों को अपने एड पे लाने के लिए कितना, एक बार आपने मेहनत किया, लेकिन वो व्यक्ति आपको पैसा देगा जब तक आप उसके साथ बने रहोगे। आवाज क्लियर नहीं हो रही है? किसको किसको क्लियर हो रही है भाई, एक बार मुझे बताओ, किसको किसको क्लियर हो रही है? सब लोग चैट करो, चैट करके बताओ किसको किसको आवाज समझ में आ रही है। क्लियर? गिराज मीना, हाथ नहीं उठाना है। रवि मदेसिया बार बार हाथ उठा रहे हो आप। आ रही है, 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 आ रही है। अब बताओ, अब बताओ मैं क्या करूं? सबको आ रही है, किसी को नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? अब सबको आ रही है, केवल किसी किसी को नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूं? मन्नू जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मन्नू जी ने लिखा कि आवाज तो समझ में आ रही है, बात समझ में नहीं आ रही है। इसका क्या मतलब होगा? इन्वेस्टमेंट तो होगा सर। मैं बहुत लोगों का क्वेश्चन पढ़ रहा हूं।
जिनको नहीं आ रहा उनको हटा दो। नहीं सर, हटाना ठीक नहीं है, उनको रहने दो। आप बहुत अच्छा बताते हो सर, थैंक यू अनमोल कुमार जी। नहीं, आवाज रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा प्लीज, कर दूंगा। ऐसे आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सीखना है और सीख के पैसे कमाने हैं। अब आप लोग एक बार और चैट करिए, क्या आप लोग को आज के क्लास में कुछ समझ में आया, कुछ क्लियर हुआ, गोल समझ में आया, गोल आपको नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है? चैट करो आप लोग एक बार और मुझे बताओ कि आप लोगों को कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, उद्देश्य आपको आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, सबको आ रहा है, सब क्लियर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ मनु जी, आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाती है माल कमाना है, माल कमाओ, पैसे कमाओ। थैंक यू। मैं पैसे कमाना सिखाता हूं सर, मैं आपको यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में। देखिए क्वेश्चन लिखा है एक ने कि सर क्या फेसबुक एड फेसबुक मार्केटिंग का पार्ट है या अलग है? फेसबुक मार्केटिंग का ही पार्ट है। फेसबुक एड सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक पार्ट है। गिराज मीना सर, जब से ज्वाइन किया हूं, जब से समझ में आ रहा है। थैंक यू। सनातनी ब्राह्मण ब्रह्मा शंकर तिवारी जी, यस थैंक यू। लैंडिंग पेज कैसे बनेगा? हाँ शिवा वर्मा जी, आपको होस्टिंग डोमेन परचेज करनी है, आपको बताया जाएगा कब करनी है। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा सर, प्लीज रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी सर, बता दूंगा। सर मुझे भी रिकॉर्डिंग दीजिएगा, लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं। अब चैट को रोको आप लोग, आप लोग, आप सुपर हीरो हो नहीं, मैं सुपर हीरो नहीं हूं सर। सुपर हीरो आप लोगों को बनाना है। मैं तो राह, कहा जाता है कि राह का चुरा सूरज तो नहीं, राह का चिराग हूं, सूरज तो नहीं। जितनी बिसात है मेरी, काम आ रहा हूं मैं, मेरी जितनी औकात है मैं उतना आप लोगों के काम आऊंगा। मेरे जो डेडिकेटेड बैच में हिस्सा बनता है उसको मैं नंबर देता हूं, पर्सनल नंबर, ये लो नंबर, और मुझसे बात करो, मुझे कॉल करो। और अपनी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम है, लाइफ की प्रॉब्लम मतलब आपको मोटिवेशन क्लास भी मिलता है, आपको बिजनेस को, मेरा 15 साल का बिजनेस का एक्सपीरियंस है, मैं बिजनेस बताता हूं, मैं फ्रेंचाइजी मॉडल बताता हूं, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग बताता हूं, सर्च इंजन मार्केटिंग, हर चीज आपका क्लियर कर दूंगा मेरे दोस्त, घबराइए नहीं आप लोग। राजेंद्र वाहिया जी, थैंक यू आपको सर। तो इतना आप लोगों ने समझा, इस चीज को कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, और हुआई क्लियर हो गया होगा। अब तक आप लोगों का हुआई मतलब क्यों करना है। अब मैं प्रोफेसर नहीं बनाऊंगा आपको डिजिटल मार्केटिंग का। मैं, अब आप, कोई कहेगा कि मुझे एसईओ समझाओ, 6 महीने का कोर्स एसईओ समझा दो। कोई कहेगा मुझे लंबा लंबा पैटर्न, नहीं, मैं 15 दिन के अंदर आपको पैसे कमाना सिखाऊंगा, 15 दिन के अंदर। तब मैं आपको यकीन दिलाता हूं, देखिए पैसे तो आपके लगेंगे। यहाँ पाना साउंड लैंडिंग पेज कैसे बताओ, बता दूंगा, इतने जल्दी घबराओ नहीं आप लोग। मोबाइल नंबर मिलेंगे जो मेरे डेडिकेटेड बैच में, यहाँ पे तमाम लोग हैं ना, 10 से 15 लोग मेरे डेडिकेटेड बैच में बन पाएंगे, यकीन दिलाता हूं मैं आप लोगों को। केवल 10 से 15 लोग ही 3 दिन 4 दिन मेरे साथ लगातार बने रहते हैं और उसके बाद से छोड़ के चले जाते हैं। मैं जितने लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाना चाहता हूं उसमें सिर्फ 10% 15% लोग ही मेरे साथ बने रहते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि वो लोग दिशा विहीन हैं, वो भटके हुए लोग हैं, वो चाहते नहीं है कुछ बड़ा करना। वो जब रोएंगे सरकार पे, रोएंगे, करे मोदी जी तो बर्बाद कर दिए देश में, रोजगार ही नहीं है, मेरे पापा तो गरीब हैं, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसमें से छट के आते हैं जिनको मैं हीरो बनाता हूं। थैंक यू आप लोगों को। कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे? इन्वेस्टिंग का देखो, कोर्स में तो आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, कोर्स में नहीं। आपको अगर, नहीं, कोर्स में नहीं, कोर्स का फीस नहीं लगता है। कोर्स का फीस अगर जानना चाहते हो तो आप लोग जान लीजिए, कोर्स का फीस केवल 49 रुपया महीना होता है। कितना, कितना होता है? 49 रुपया महीना। और ये मेरा खर्च नहीं होता है, मेरी एक छोटी सी टीम है जो आपको मैसेज करती है, छोटी सी टीम है जो आपको मैसेज करती है। जो जूम का खर्च आता है, जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना जूम पे, जो उसका पैसा लगता है।
ये इन खर्चों के लिए कितना लेता हूं मैं आपसे? 49 रुपीज पर मंथ। अब मुझे बताओ ये महंगा है क्या? ये कोई महंगा है? ये कोई फीस होता है 49? नहीं ना। तो ये मेरी फीस है। थैंक यू, थैंक यू। यस, समर्थ जी आपको भी प्रणाम, नमस्ते। सेलिंग की स्ट्रेटजी बताऊंगा। हाँ अशोक सिंह जी, मैं ग्रेट नहीं हूँ, ग्रेट आप लोग हैं सर जो मुझे सुन रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं डीप में, और बिजनेस को कैसे। अब जिनको जिनको पैसे कमाने हैं, जिनको जिनको पैसे कमाने हैं, वो लोग पैसे के पीछे कभी मत भागना। पैसे के पीछे जिस दिन भागोगे पैसे नहीं कमा पाओगे। आपको भागना है स्किल के पीछे। स्किल है तो पैसे कमाओगे। आपको पैसे ऐसे नहीं मिलते, पैसे मिलते हैं स्किल से। स्किल पे फोकस करना। आप लोग जितने लोग पैसे कमाना चाहते हो ना, स्किल पे फोकस करना। स्किल आपकी अच्छी हो जाएगी, पैसे आपको बाय डिफॉल्ट आएंगे। विराट कोहली कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, वो छक्का चौका मारने के लिए काम करते हैं। शाहरुख खान पैसे के लिए काम नहीं करते, अच्छी एक्टिंग के लिए काम करते, अच्छा एक्टिंग करते हैं। दिस इज स्किल। जो नेता होता है ना, पैसे के लिए काम नहीं करता, अच्छा बोलता है। बोलने का स्किल उसके पास है, और कुछ भी नहीं होता नेता के पास। तो आप लोग जब भी काम करना, स्किल के लिए काम करना। थैंक्स, 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 थैंक्स नीलेश जी, थैंक्स आपको। अब एक आदमी ने कहा कि एलआईसी का बता दीजिए, एलआईसी का। अब देखो मैं एलआईसी का बता देता हूं कि एलआईसी से पैसे कैसे कमाने हैं। मैं जिसका एलआईसी का एडवर्टाइज लगाता हूं, वो सारा अपना, दोनों, राहुल जी दोनों बेस्ट है। फेसबुक में, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों बेस्ट है। अशोक सिंह जी लिखे हैं, सर आप लोग अपने बारे में सोचते हैं बट आप दूसरों के बारे में इतना सोच रहे हैं, ग्रेट हैं। नहीं सर, मैं कोई ग्रेट नहीं हूं, मैं एक आम इंसान हूं, और मैं चाहता हूं कि 10 करोड़ लोगों को मैं इतना कामयाब बना दूं कि 10 करोड़ लोग कम से कम। देखो मैं ना तो गवर्नमेंट हूं, और ना तो मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, ना तो मेरे पास अरबों रुपए में पैसे बांटू, लेकिन एक छोटी सी स्किल है। उस स्किल को मैं सिखा सकता हूं, ये मेरे अपनी बात है। कितना पैसा कमाओगे तो आप तय करेगा, आपका डेडिकेशन तय करेगा। आप जितना ज्यादा मुझे कॉल करोगे, जितना मुझे परेशान करोगे, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। जी इंस्टाग्राम एड भी सिखाऊंगा। नवीन कुमार जी क्लास कंटिन्यू चलता है, मेरे सारे रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाते हैं, मेरा नंबर मिल जाता है, मेरे टीम का नंबर मिल जाता है। मुझे कॉल करो, मेरे टीम को कॉल करो। पूरे भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको एक मोबाइल नंबर भी, कोई डिजिटल मार्केटर आपको मोबाइल नंबर नहीं देगा। वीडियो रिकॉर्डिंग दे देंगे, इसके बाद एक सर्टिफिकेट पकड़ा देंगे, ये सर्टिफिकेट लो, चले जाओ किसी कंपनी में जाके जॉब ढूंढ लो। मैं जॉब देने की गारंटी, मतलब किसी को कहता है, अगर मुझसे कोई कहता है कि मुझे जॉब करना है, मैं कहता हूँ मेरे क्लास में कल से मत आना। अगर कोई कहता है मुझे जॉब करना है, मैं कहता हूं मेरे क्लास में कल से मत आना। तुम जाओ जहां क्लास कर, जहां जॉब करना है जॉब कर लो। मैं मालिक बनाना चाहता हूं आपको। नंबर दे दूंगा, 3 दिन क्लास मेरा अटेंड करो आप लोग, नंबर दे दूंगा मैं आपको। अब एलआईसी से पैसे कमाने हैं। एलआईसी का भी सेम फंडा है, एलआईसी का भी सेम फंडा है। क्या करना है एलआईसी को? एलआईसी में देखो क्या करना है। ऐसे आपको एक फनल होता है, इस फनल को समझना, सब लोग समझना ध्यान से, हर बिजनेस में काम आएगा। ये दिस इज ए फनल, ये फनल है। आपने ऐड लगाया, ऐड को देखा 1000 लोगों ने। ये जो फनल मैं समझा रहा हूं आपको, और फनल बताऊंगा, इसको बनाने के लिए कुछ लोग 5-5 हजार रुपए चार्ज करते हैं, 5-5 हजार रुपया। जो मैं आपको इतना देसी भाषा में समझा दे रहा हूं, एक बार में समझ जा रहे हो। इसको समझाने के लिए वो लोग 3 दिन क्लास लेंगे, 3 दिन अंग्रेजी में तुमको इतना पकाएंगे, इतना इसको हवा बना देंगे अंग्रेजी में, बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के, कि कहोगे अरे यार ये तो सही बात है, ये तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा क्लास है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब कोई मेरे जैसा साधारण आदमी तुम्हें सिखाएगा ना, कहोगे ये तो बहुत आसान है। तो इस चीज को आसान ना समझो, समझो इस चीज को।
हाँ, तो आपने ऐड लगाया, ऐड आपने लगाया। अब ऐड कैसे लगाना है इस चीज को समझो आप लोग, ऐड को कैसे लगाना है इस चीज को समझो। आपने फेसबुक ऐड लगाया, इस चीज को समझना खूब शानदार से। फेसबुक ऐड आपने लगाया और फेसबुक ऐड के नीचे जस्ट नीचे एक होता है एक्शन बटन। एक्शन बटन यहाँ पे कोने में होता है, जिसको हम कहते हैं बुक नाउ या फिर ऑफर नाउ या फिर क्लिक हेयर, कुछ भी कहते हैं। इस पे जैसे ही, और यहाँ पे एक शानदार बैनर बनेगा, ये बैनर का नाम रहेगा जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका बिजनेस है उस बिजनेस को आप लोग यहाँ पे बैनर बनाओ। कैनवा पे बैनर बनेगा, कैनवा पे और फेसबुक पे लगाना है। आप समझ करो, ये फेसबुक का ऐड है, हमारा फेसबुक का ऐड है। और इस ऐड पे आपने लिखा है शानदार बातें। क्या लिखा है? क्या आप LIC करवाना चाहते हैं? आपने लिखा है क्या आप LIC करवाना चाहते हैं, और अपने कोई सुंदर सा पिक्चर लगाया, कोई जीवन आनंद, चाहे जो भी प्लान आपके पास है उस प्लान का, और यहाँ पे लगा दिया। अब देखो, मुझे तो नहीं पता कि किसको लोन चाहिए, लेकिन फेसबुक को पता है। फेसबुक को सब पता है किसको लोन चाहिए। एक मॉल में अगर 10,000 लोग खड़े हैं, एक ही मॉल में, एक मॉल है, मॉल में 10,000 लोग खड़े हैं, सबको अलग अलग ऐड दिखाई देगा। किसी को लोन का ऐड दिखाई देगा, किसी को फेसबुक का ऐड दिखाई देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? किसी को कपड़े का ऐड दिखाई देता है, किसी को जमीन का ऐड दिखाई देता है। हर आदमी को अलग अलग ऐड दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि फेसबुक को सब पता है किसको हमें ऐड दिखाना है। तो अगर तो आपका ऐड किसी LIC वाले को जाके आपके ग्राहक को दिख रहा है, वो LIC का जो कस्टमर है यहाँ पे क्लिक करेगा, बटन पे क्लिक करेगा। क्या करेगा? इसको मैं अभी समझाता हूं, बस 2 मिनट रुक जाओ आप लोग। इस बटन पे क्लिक करेगा और जैसे ही क्लिक करेगा एक शानदार सा सुंदर सा लैंडिंग पेज बन के तैयार हो जाएगा, खुलेगा। यहाँ पे आपका एक छोटा सा वेबसाइट खुलेगा। कब खुलेगा? जब इस बटन को, ये लिखा है बुक नाउ, इस बटन को जैसे वो क्लिक करेगा यहाँ पे एक लैंडिंग पेज खुलेगा, शानदार सा खूबसूरत सा लैंडिंग पेज बन खुलेगा। ये सब आप करोगे, यकीन मानो, अपने ऊपर विश्वास करो मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊंगा। ये सब आप करोगे और आज के बाद आप सिखाना भी शुरू कर दोगे। आज के बाद नहीं, 15 दिन के बाद। और यहाँ पे लिखा रहेगा जो भी आपका बिजनेस है, LIC का है, DSA का है, लोन का है, रियल एस्टेट का है, कुछ भी है, यहाँ पे लिखोगे आप। क्या लिखोगे? कि LIC जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, जो भी आपका एक शानदार स्लोगन है उसे लिखो। और यहाँ पे एक वीडियो डाल दो या फिर अपना फोटो डाल दो। यहाँ पे आपने कुछ लिखा LIC के बारे में या फिर लोन के बारे में। क्या आप लोन लेना चाहते हैं? मुझसे मिलिए, मैं आपको दिलाऊंगा लोन, आपने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे सुंदर सा वीडियो आपने बनाया, वीडियो या फिर फोटो, फोटो भी चलेगा, वीडियो भी, लेकिन वीडियो से लोग ज्यादा इंगेज होते हैं। आपने वीडियो डाला और वीडियो में आपने बोला हुआ है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र वर्मा है, मैं आप लोगों को, मैं LIC का एजेंट हूं और मैं चाहता हूं कि आप अपने लाइफ को सिक्योर करें, और सिक्योर करने के साथ साथ अपने बच्चों के भी लाइफ को सिक्योर करें, क्योंकि आपके कमाए हुए पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन अगर एक बार आप LIC में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा भी बचता है और आपके लाइफ की सिक्योरिटी भी रहती है। तो क्या आप वाकई लोन लेना चाहते हैं? अगर लोन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए बटन पे क्लिक करें। मतलब कि ये एक बटन आपने दे दिया नीचे। मैं यार देखो, ऐसे ही मेरी पढ़ाता हूं मैं, तो ये आप लोग बुरा ना मानना कि सर कैसे पढ़ाते हैं। देखो, ये मैं लिखता हूं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पे एक बटन आपने दे दिया, सुंदर सा बटन। ये बटन, बटन का मतलब क्या होता है? जो क्लिक हो जाए, जो दबाने पे दब जाए, और दबने के बाद एक दूसरा पेज यहाँ पे खुलता है, एक और पेज खुलता है यहाँ पे। जैसे ही वो बटन क्लिक करेगा, पहले आपने लिखा कि क्या आप लोन लेना चाहते हैं? अगर लोन लेना चाहते हैं तो मुझसे बताएं, मैं आपको लोन दिलाऊंगा। यहाँ लिखा। और वीडियो में आपने बनाया, नमस्कार मेरा नाम महेंद्र वर्मा है और मैं चाहता हूं कि आपके भविष्य को उज्जवल बनाना। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए बटन पे क्लिक करें, और ये बटन पे जैसे क्लिक करेगा वो बंदा,
यहाँ पे एक फॉर्म खुल के आएगा और फॉर्म में क्या होगा, वो अपना नाम भरेगा, यहां से नेम भरेगा, उसके बाद से अपना ईमेल आईडी देगा, उसके बाद से अपना व्हाट्सएप नंबर देगा और उसके बाद से कांटेक्ट नंबर देगा, अपने सिटी का नाम लिखेगा, किस शहर का रहने वाला है। अब ये जो लीड आपके पास आया है, उस लीड पे क्या करना है आपको, या तो मेरे जैसा जूम पे उनको बुलाना है, जूम पे बैठा के एक साथ 100 लोगों को, 50 लोगों को, 20 लोगों को समझाना है, और नहीं तो आपको एक टीम बनानी है, टीम हायर करनी है और उस टीम से कहना है कि तुम इन्हें कॉल करो, और टीम आपका ट्रेंड होना चाहिए, टीम आपका ट्रेंड होना चाहिए। और ये जितने लोग चल के आए हैं उन सबको कॉल करना है। सपोज करो 600 लोगों को आपने अगर ले लिया मोबाइल नंबर और 600 लोगों में 10 लोगों को आपने कन्वर्ट कर लिया, तो मेरे दोस्त मैं बता दूं कि तुम दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। अगर 600 लोगों में 10 लोगों को कन्वर्ट करना तुमने सीख लिया, तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तुम अपनी लाइफ को, ड्रीम लाइफ को जी सकते हो। तुम्हारी टीम काम करेगी तुम्हारे तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, और तुम दुबई में बैठ के नारियल पानी पियोगे। तुम दुबई घूमो, तुम गोवा घूमो, तुम कुवैत घूमो, तुम बैंकॉक घूमो, और ये एड तुमने लगा दिया है, जो ये एड और ये तुम्हारा लैंडिंग पेज और तुम्हारी टीम तुम्हारा काम कर रही है, तुम्हारा काम कर रही हैं, और तुम आराम से घूम रहे हो, या फिर दूसरा बिजनेस डेवलप कर रहे हो, या आपने एक बार एलआईसी कर लिया, एलआईसी के बाद आपने डीएसए का काम कर लिया, डीएसए के बाद आपने रियल एस्टेट का काम कर लिया। अब आप लोग मुझे बताओ कितने लोगों को पूरी क्लियर हो गई, सारा गेम क्लियर हो गया, कितने लोगों को क्लियर हो गया गेम, ये बताओ, कितने लोगों का गेम एकदम क्लियर हो गया, कैसे काम करना है। अविनाश जी आप तो मेरे बैच में हैं, यहाँ पे कुछ नए लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, यहाँ पे मेरे पुराने स्टूडेंट भी आते हैं, जैसे आप लोग को मैं अनबोर्ड कर रहा हूँ, ऐसे ये लोग पहले से अनबोर्ड हुए हुए हैं, ये लोग मुझसे सीख रहे हैं, ये लोग मुझे कॉल करते हैं, मुझसे कॉल करके बात करते हैं। ये लोग डिफरेंट बिजनेस के लिए अलग अलग लैंडिंग पेज बना सकते हैं, एक ही होस्टिंग, एक ही डोमेन से जितने चाहो उतने लैंडिंग पेज बना लो। 2 मिनट लगता है लैंडिंग पेज बनाने में, कितना लगता है, 2 मिनट। जैसे कैनवा पे बनाया ना आपने, कैनवा पे वैसे वो भी बनाओगे, कहीं से उठाया कहीं रख दिया, कहीं से उठाया कहीं रख दिया। एवरीथिंग इज क्लियर, वाओ ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गोल क्लियर है सर। एक स्टार्ट करना चाहे तो किस फील्ड से स्टार्ट करें, देखो मैंने 3-4 स्ट्रेटजी आपको बताया हुआ है, और आप सबको 10 स्ट्रेटजी बताऊंगा, 3-4 तो बता दिया है, और कम से कम 10 स्ट्रेटजी ऐसा बताऊंगा घर से बैठ के लाखों रुपया महीना कमाऊंगा। गोल क्लियर है, क्लियर है, थ्योरी तो क्लियर हो गई, बट प्रैक्टिकल करना बाकी है। प्रैक्टिकल करो ना सर, कौन रोक रहा है तुम्हें, प्रैक्टिकल करो, मेरे साथ करो। सर मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको। थैंक यू, ग्रेट, थैंक यू। सब लोगों का गोल क्लियर हो गया है, सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, सब लोग कुछ बड़ा से बड़ा करना चाहते हैं, और जितने लोग डेडिकेटेड रहेंगे वही लोग फेसबुक ऐड आपको बनाना बताया जाएगा। चलिए आप लोग, अगर मेरे पास आज टाइम नहीं है, टाइम है और क्लास मतलब कोई आगे क्लास भी नहीं है, आप लोग 10 मिनट का और टाइम दीजिए तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके कैसे आना है, कैसे लेके आना है। आप लोग 10 मिनट का और टाइम दे दो, आप लोगों को सारी चीजें क्लियर मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो कुछ लोग आईबीसी भी हैं, बड़ा बिजनेस, धीरज कुमार जी आईबीसी हैं। सर मैं भी आईबीसी हूँ, लेकिन आईबीसी से मेरा कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मैंने जब लिया था तो 80,000 रुपये लगे थे मेरे आईबीसी बनने के, 80,000 रुपये, और उसके बाद से कुछ वो ईएमआई पे लिया था ना, तो कुछ उसका इंटरेस्ट वगैरह भी लगा था, कोई बेनिफिट मेरा नहीं हुआ। बाकी आपकी मर्जी। सर मुद्दे पे आइए, में सिखाइए ना,
पेट में हलचल हो रहा है, पेट में हलचल हो रहा है दिग्विजय जी को। जाओ खाना खाने जाओ सर आप, चलो। नहीं, सबसे पहले आप लोग को जानना जरूरी है कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके कैसे आना है। सबसे पहले जानना है बिजनेस को ऑनलाइन लेके कैसे आना है। तो उसके लिए समझो आपके पास होना चाहिए एक डोमेन, और एक होना चाहिए होस्टिंग। ये हो गया, और दोनों को जोड़ने के बाद क्या बनता है, वेबसाइट। डोमेन प्लस होस्टिंग इजकल टू वेबसाइट। मतलब डोमेन का मतलब ये होता है एक ऐसा नाम जो हम ऑनलाइन की दुनिया में रखना चाहते हैं, एक ऐसा नाम जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा हो, एक ऐसा नाम जो हमारी वेबसाइट को खोल दे। जैसे Amazon.com, ये एक डोमेन है। जब हम डालते हैं Amazon.com तो एक वेबसाइट खुल जाता है। तो उस वेबसाइट पे जाने के लिए एक नाम चाहिए, क्या, Amazon.com। तो Amazon.com क्या हुआ, एक डोमेन हुआ। फ्लिपकार्ट एक डोमेन है। मेरी ज्वेलरी का नाम है राधा रानी ज्वेलर्स, तो राधा रानी ज्वेलर.com ये डोमेन है। आपके बिजनेस जो ऑनलाइन की दुनिया में बिजनेस रखने जा रहे हो, और जिस 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 फॉन्ट से खुल जाता है, जिस नाम से खुल जाता है आपका वेबसाइट, उस वेबसाइट को कहते हैं डोमेन। और होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग होता है वह जगह, वह प्लेस, वह स्पेस जिसमें हम अपनी वेबसाइट को रखते हैं, जहां हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, जहां हम अपने फोटोज लगाते हैं, अपने वीडियोज लगाते हैं। मतलब ऑनलाइन की दुनिया में एक जगह मिल जाता है आपको, स्पेस मिल जाता है, उसको कहते हैं होस्टिंग। तो डोमेन और होस्टिंग क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ये बताओ आप लोग मुझे। बस 5 मिनट का समय और लूंगा आप लोगों से, बता दूंगा। मनु जी कितना पैसा लगता है मैं आपको बता दूंगा बाद में, अभी मैं आपको लाइव दिखाने जा रहा हूं कितना लगता है। तो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। अब चलो मैं आप लोगों को लेके चलता हूं एक वैसी वेबसाइट पे जहां आपको डोमेन सर्च करना, वहां से आपको डोमेन सर्च करना है। उसका नाम है GoDaddy, GoDaddy.in। क्या सर्च करेंगे आप लोग, GoDaddy.in लिख के रख लेना। और यहां से अपना आपको डोमेन नाम सेलेक्ट सर्च करना है। जैसे मैं यहां से सर्च करूं अगर Amazon.com, ये देखो ये नहीं मिलेगा, सबको पता है नहीं मिलेगा, ये सबको पता है कि नहीं मिलेगा, फिर भी मैं इसलिए सर्च कर रहा हूं ताकि आपको दिखा सकूं। नहीं मिला। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे Amazon XYZ, AmazonXYZ.com में सर्च करता हूं। ये देखो शायद मिल जाना चाहिए, शायद मिल जाना चाहिए। ये देखो मिल गया। .com तो नहीं मिलेगा, .in मिल जाएगा। Amazon.xyz और एप कर देता हूं। चलो यहां से GoDaddy पे आना है, अपनी वेबसाइट को सर्च करना है। GoDaddy पे आके अपनी वेबसाइट को सर्च करना है कि आपको अपना बिजनेस का नाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक बार परचेज कर लोगे फिर दुनिया में किसी को नहीं मिल सकता है। तो आपको डोमेन समझ में आ गया, डोमेन आपका क्लियर हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूं होस्टिंग कैसे परचेज करोगे आप, होस्टिंग। उसके लिए एक नाम है जिसका नाम है bluehost.com, bluehost.in सर्च कर लेना और bluehost.in पे आ जाना। यहां से इंडिया सर्च कर लेना और यहाँ पे देखो 169 रुपया महीने आपका लगेंगे, आपको होस्टिंग मिलेगा। तो इस पे आप क्या करोगे, एक वेबसाइट होस्ट कर लोगे, 50 GB स्टोरेज मिल जाएंगे आपको, 50 GB। आपको वर्डप्रेस का थीम यहाँ मिल जाएगा, आपको SSL मिल जाएगा, कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन इसको मैं क्लियर करता हूं, यहाँ से बाय नाउ करने का कोशिश करता हूं। इस प्लान को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसको देखिए कितना में पड़ रहा है। सेलेक्ट किया आपने प्लान को, आपने प्लान को सेलेक्ट किया और ये पूछ रहा है यहाँ पे डोमेन आप रखना चाहते हो। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, मैं बाद में डोमेन लूंगा। देखो मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया, डोमेन मुझे बाद में लेना है। और एक बिजनेस स्ट्रेटजी भी इसके साथ साथ मैं आपको बताने चल रहा हूँ। लेकिन आपको डोमेन जो परचेज कर, होस्टिंग जो परचेज करना है, वो देखो कितना लग रहा है यहाँ पे 2 साल के लिए।
यहाँ 12 महीने है ना, हम 12 महीने की जगह पे 24 महीने कर देते हैं, 24 महीने। मतलब होस्टिंग हम जो लेंगे 24 महीने के लिए लेंगे। कितना लग रहा है? 10,752 रुपए। 10,752 रुपए 2 साल के होस्टिंग के लगेंगे। इसके साथ साथ ही आपको एक बिजनेस का अपॉर्चुनिटी बताने चल रहा हूं मैं आपको, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी। इस चीज को समझना, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कोई नहीं बताता है, बड़ा से बड़ा डिजिटल मार्केटर भी नहीं बताता है। आप तो परचेज करोगे तो कितना लगेगा? 10,752 रुपया आपको परचेज करने पे लगेगा। लेकिन अगर आप एक बार डिजिटल मार्केटर बन गए, 15 दिन का क्लास मुझसे आपने ले लिया, सीख लिया, समझ लिया, इसका एफिलिएट आपको करना है। सपोज करो आप किसी को डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हो, तो डिजिटल मार्केटिंग जिसे सिखाओगे उसे होस्टिंग चाहिए, उसको डोमेन चाहिए। उसको क्या कहना है कि आप डोमेन परचेज, होस्टिंग डोमेन परचेज कर लो। कहां से करें? तो ब्लू होस्ट से परचेज कर लो। अब एक महीने में आप 100 लोगों को अगर डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं पूरे एक महीने में, यूं तो आपको आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन पूरे एक महीने में 100 लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हो तो उसका बेनिफिट समझो मेरे दोस्त। एक बार समझ लो इस बेनिफिट को, आपको मजा आ जाएगा। यहां से ब्लू होस्ट पे आ जाओ और ब्लू होस्ट पे आके एफिलिएट प्रोग्राम देखो। एफिलिएट प्रोग्राम, एफिलिएट प्रोग्राम को देखो और नीचे आ जाओ। एफिलिएट का मतलब क्या होता है? कमीशन। एफिलिएट का मतलब किसको, जिसको डिजिटल मार्केटिंग सिखाओगे उसको आप होस्टिंग बेचोगे, उसके बदले में आपको कमीशन मिलेगा। कितना मिलेगा? अभी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, इस पे क्लिक करो और देखो क्या लिखा है। एक लोगों को तुम होस्टिंग अगर बेच देते हो, सिर्फ एक आदमी को, तो 5,000 रुपए मिलते हैं। 5,000 कितने मिलेंगे? एक आदमी को होस्टिंग तुम बेच दोगे तो उनसे तुम पाओगे 5,000 रुपया। होस्टिंग परचेज करना मैंने आपको बता दिया। अब समझो तुम इस बिजनेस को, कितना शानदार कंसेप्ट है। एक बार और मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूं, एक बार और इस चीज को आपने समझ लिया है क्या? मैं क्लियर करता हूं। और एक बात मुझे बता दो आप लोग कि अगर एक महीने में 100 लोगों को आपने डिजिटल मार्केटिंग सिखाया, 100 लोगों को, और एक आदमी से आपको कमीशन मिला 5,000 रुपया, जरा बताना मुझे कितना पैसा हुआ ये? 5 लाख हुआ क्या? कितना हुआ? 5 लाख। कितना हुआ? 5 लाख। 5 लाख। ऐसे आपको पैसे कमाने हैं। मैं सब कुछ क्लियर आपको बता दूंगा कि कहां कहां से पैसे कमाओगे, आप कितना पैसे कमाओगे। अभी तक मैंने आपको 4 स्ट्रेटजी बता चुका हूं, 4 स्ट्रेटजी, और भी बताऊंगा। इतना आसान आसान बताऊंगा कि आपको मजा आएगा। तो जितने लोगों को मजा आया आज के क्लास में वो लिखिए मजा। जितने लोगों को आज के क्लास में मजा आया वो लिखिए एक बार मजा। सबको देख रहा हूं मैं, सबको देख रहा हूं। नहीं, डोमेन पे नहीं होता है, डोमेन बहुत कम होता है। डोमेन पे किसी ने पूछा तो डोमेन पे नहीं होता है, डोमेन पे 2-4% का काम होता है। डोमेन पे कोई कमीशन नहीं मिलता। बहुत मजा आया। अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरे दोस्त, अभी तो बहुत कुछ देखना है, अभी तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। होस्टिंगर से 4,000 में अगर किसी को बेचोगे, एडवर्टाइजर यहाँ पे कोई है, होस्टिंगर से अगर 4,000 में भी बेचोगे तो भी 60% कमीशन मिलता है होस्टिंगर पे। देखो क्या है, होस्टिंगर पे कितना कमीशन मिलता है? 60% का। हर हर कंपनी आपको, हर कंपनी आपको एफिलिएट देती है।
मजा ना लेना सर जी, लाइफ में कुछ बड़ा करना है। बड़ा करो सर, मैं आपके साथ हूँ। बहुत टाइम लॉस होगा, आप कुछ बड़ा करना है। अशोक सिंह जी अब एकदम सीरियस हो गए हैं, अब कुछ बड़ा कर देना है। ऐसा मजा आया, आपकी हेल्प चाहिए, मैं आपके साथ हूँ अशोक कुमार जी। और होस्टिंग कमीशन, हाँ बड़ा बिजनेस धीरज जी, होस्टिंग कमीशन। तो होस्टिंग कमीशन से अब समझो इस बात को। यहाँ पे तमाम लोग बैठे हैं, यहाँ पे तमाम लोग बैठे हैं। अगर मैं आप लोगों से कहता कि आप होस्टिंग परचेज करना पड़ेगा, बहुत लोग मुझसे ट्रस्ट कर रहे हैं, बहुत लोग ट्रस्ट कर रहे हैं मेरे पे। मैं कहता नहीं, आपको होस्टिंग परचेज ही करना पड़ेगा। और सिर्फ अगर 2 लोग मेरे होस्टिंग परचेज कर लेते, सिर्फ 2 लोग, तो भी मैं आपसे 10,000 रुपये कमा लेता। 10,000 मैं आपसे कमा लेता सिर्फ 2 लोगों पे। यहाँ पे तमाम तमाम लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तमाम लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। अब अगर 10 लोगों ने मुझसे खरीद लिया होता तो मैं 50,000, कितना, 10 लोगों पे 50,000 मैं कमा लेता। 20 लोग सीख लेते, 1 लाख रुपया मैं कमा लेता। लेकिन मुझे पैसे नहीं कमाने होते हैं। और कल की क्लास में मैं आपको एक ऐसा आइडिया बताऊंगा, इतना ऐसा आइडिया कि जिस आइडिया से आप इतना सस्ता होस्टिंग और डोमेन पाओगे कि आप कहोगे कि सर और भी मजा आ गया। मतलब बिल्कुल एकदम समझो, इतना कम इतना कम इतना कम कि आपके होश उड़ जाएंगे। कल के क्लास में बताऊंगा। चलो सब लोग बताओ मुझे, कल के क्लास में कितने लोग आ रहे हैं? वो सब कल के क्लास में कितने लोग आ रहे हो बता दो मुझे। एक फॉर्म का लिंक दे रहा हूं, फॉर्म भरो, आप लोग आ जाओ क्लास में। मैं लिंक दे रहा हूं, गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूं। इस फॉर्म को क्लियर करिए, भरिए, लिखिए डन, भरिए, लिखिए डन। फॉर्म मैंने दे दिया है सबको, फॉर्म भरो और लिखो डन। परिंदे रुक मत, तभी तुझ में जान बाकी है, मंजिल दूर है बहुत, उड़ान बाकी है। एक न एक दिन मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। जिंदगी के जंग में हौसला जरूरी है, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। मेरे दोस्त, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। खुद पे विश्वास करना शुरू कर दो। और एक, खुद पे विश्वास करो। और तुम्हें तो एबीसीडी भी नहीं आई थी ना बिना गुरु के, एबीसीडी नहीं आई थी बिना गुरु के। आपने क से कबूतर नहीं सीखा था बिना गुरु के, लाइफ में सक्सेस भी नहीं होगे बिना गुरु के। गुरु बना लो किसी ना किसी को, विवेक बिंद्रा को गुरु बना लो, संदीप महेश्वरी जी को गुरु बना लो, हर्षवर्धन जैन को गुरु बना लो। तमाम ऐसे बड़े लोग हैं। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, जिनको फॉलो करना है करो, लेकिन सफल होके दिखाओ। हर पतंग को कचरे के ढेर में जाना है, उसके पहले आसमां छू के दिखाना है। सोनू शर्मा जी कहते हैं रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ो, अच्छी से अच्छी किताब पढ़ो और जीवन को सफल बनाओ। ये सारी चीजें मैं सिखाता हूं, किसमें? जब मेरे डेडिकेटेड बैच में शामिल हो जाते हो आप लोग तब। कल तय होगा कि कितने लोग मेरे डेडिकेटेड बैच में हिस्सा लेंगे। कल, आज नहीं, कल। आपका कल तय करेगा, आप मेरे साथ बने रहोगे कि छोड़ के जा रहे हो। जैसे बिग बॉस में होता है, वैसे मैं सबको लेता नहीं हूं। सिर्फ 10-12 डेडिकेटेड लोगों का, 10-12 डेडिकेटेड लोगों का एक बैच बनेगा। उस बैच में आप आओगे कि नहीं, ये तय करेगा आपका नसीब। मेरे दोस्त, थैंक यू अशोक सिंह जी, थैंक यू। रमेश जी, मैंने बताया तो यार आपको फीस मेरी कितनी होती है। फीस तो मैंने बताया 49 रुपया, अभी शुरू नहीं हुई है। ऐसे लोग तो सबसे पहले कल क्लास में आएंगे नहीं। रमेश जी, आपके जैसे लोग क्लास में कल नहीं आएंगे, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू।
जो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे वो क्लास में नहीं आएंगे। अशोक सिंह जी थैंक यू आपको, गैलेक्सी राहुल जी थैंक यू, रविंद्र जी थैंक यू आपको, रवि आपको थैंक यू, रमेश जी थैंक यू, अशोक, तमाम इतने डेडिकेटेड लोग हैं, उन सभी का मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूं। अगर इसमें गुस्से की बात नहीं है, बस बिलीव होना चाहिए। गुस्से की बात नहीं है, बिलीव होना चाहिए। मैं किसी को भक्त नहीं बनाता, मालिक बनाता हूं मेरे दोस्त। मैं किसी को भक्त नहीं बनाता हूं, मैं मालिक बनाता हूं, मालिक। मालिक बनो आप, सक्सेस हो लाइफ में। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि सीखने के बाद मुझे एक वीडियो जरूर डाल देना कि महेंद्र वर्मा कैसे व्यक्ति हैं और सिखाते कैसे हैं। सीखने के बाद मुझे एक वीडियो डाल देना, वो वीडियो मेरा लाखों का फायदा कराएगा। पैसे की परेशानी रहेगी रमेश जी, पैसे की परेशानी रहेगी, घबराओ नहीं आप। लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लोगे पैसे नहीं कमा पाओगे। जब तक एक्शन ले लोगे पैसे नहीं कमा पाओगे। चलो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं और कल की क्लास में आप लोग टाइम से आइए। तब तक के लिए कौन सा फॉर्म भरना है, सारा सारा कहानी खत्म हो गया, आप पूछते हो कौन सा फॉर्म भरना है। गूगल फॉर्म देखो, लिंक में, चैट बॉक्स में जाओ, चैट बॉक्स में जाके फॉर्म भरो। चलिए चलिए, मैं आप सभी को एक बार पुनः गुड नाइट करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज रात में कैनवा पे जरूर प्रैक्टिस करेंगे। कैनवा पे प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है, कैनवा पे प्रैक्टिस करना है आप सभी को। और उसी व्हाट्सएप पे डालना है जिस व्हाट्सएप से आपको लिंक जा रहा है, जिस व्हाट्सएप से आपको मैसेज जा रहा है। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए, कुछ बड़ा करिए, बड़ा सोचिए, बड़ा बनिए। हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बड़ा से बड़ा कुछ अचीव करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।